नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के जितने भी रहनुमा, इनका एक पुराना फतीरा है, जब इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो ये लड़ाई करने पर या बदतमीजी करने पर उतर आते हैं। आज के प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी ने मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जुवैद लतीफ से सख्त और कड़वे सवालात जब किए तो आगे से सवालों के जवाब देने की बजाय मियां जुवैद लतीफ बदतमीजी करने लग गए, जिस पर काशिफ अब्बासी ने भी कोई लिहाज ना किया। फिर ऐसा मदद सिखाया कि मियां साहब हमेशा याद रखेंगे। नाज़रीन, वीडियो मुलाजा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। नहीं, अगर आप प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं तो कर दें। एक सेकंड यार, आप चुप कर जाएं। साहब, अगर आप कहें मैं घर से खाना खा के आ जाता हूं। एक सेकंड यार, आप चुप कर जाएं। क्या बात कर सर, मेरी बात सुनो। अगर इजाजत है मैं जब भाग के खाना खा के आ जाऊं। मुझे बात करने दें। साहब, अगर आप कहें मैं घर से खाना खा के आ जाता हूं, ये कौन सा तरीका? आप पिछले 2.5 मिनट से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी है ये, सवाल तो पूछने दें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बराए मेहरबानी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है कि आप बोलना शुरू करें और अपनी मर्जी से खत्म करके कहें अब सवाल। मेरे भाई फिर ये भी तरीका नहीं है कि आप अगले को जवाब देने नहीं देते और अपनी किसको कहते हैं आप जवाब? 18 मिनट का तो नहीं होता ना सर। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, भाई नहीं होता। अजीब बात कर रहे हैं सर। मेरी बात सुने। मैं व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन आर्गुमेंट, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम किस बात से? अगर प्रोग्राम अगर आप प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं तो कर दें। यार, आप लोगों को वैसे कोई नई चीज आ गई है कि बंद कर दें? मैं बोलूंगा, मैं 11 मिनट बोलूंगा, मैं 14 बोलूंगा। अगर आपने ऐसा करना है, बराए मेहरबानी मुझे प्रोग्राम से पहले बता दिया करें। आप सवाल का जवाब ही नहीं देने देंगे। कितनी देर का देना है? मैं आपको यही तो पूछ रहा हूं, कितनी देर का देना है मियां साहब? मुझे 1 मिनट दे दें, 2 मिनट दे दें, लेकिन इंटरप्ट तो ना करें। बताएं, आप सवाल कर लें। सर, मैं तो सिर्फ आपसे आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी का ये चाहे। मगर राणा साहब ने जो अचकजई साहब से राब्ता किया है, क्या वो नून की तरफ से कर रहे हैं? क्या अचकजई साहब अकेले हैं जिनसे बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि आपके जितने जज्बात है ना, मैं बड़ी कदर करता हूं जज्बात की, कि इस आदमी को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। आपकी ख्वाहिश हो तो ये भी आप कह देंगे, लेकिन एक दूसरी तरफ पैरेलल स्ट्रैटेजी भी चल रही है ना कि राणा सनाउल्लाह बातचीत कर रहे हैं, अचकजई साहब से राब्ता किया। तो ये अचकजई साहब के लिए है राब्ता? उन अकेलों को निकालना चाहते हैं या इमरान खान के साथ जो उन्होंने मुज़ाकरातकार बनाया उसके साथ राब्ता? मेरे भाई, पहले बात तो ये क्लियर कर लें, ना मेरी ख्वाहिश है किसी को फांसी लगवाने की, ना किसी को बरी कराने की। अब मैं जो आप बात कर रहे हैं महमूद खां अचकजई साहब के हवाले से, महमूद खां अचकजई पहले अपनी जमात के सरबराह हैं, दूसरे नंबर पे एक इत्तेहाद के सरबराह हैं। अब आ जाएं, किस हैसियत से उनसे बात की जा रही है? उनके जमात की हैसियत से भी बात की जा रही है, उनके सरबराह होने की हैसियत से भी बात की जा रही है। अब पीटीआई उनको कितना इख्तियार देती है, नहीं देती, ये पीटीआई का या उस इत्तेहाद का मसला है, हमारा मसला नहीं है। लेकिन क्या उस मुज़ाकरात में इनके लिए पैगाम भी है या सिर्फ महमूद खान अचकजई के लिए पैगाम है? सब उन तमाम फोर्सेस के लिए, पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए पैगाम है जो आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती हैं और आइन कानून के दायरे में रह के वो पुरतशद्दद एहतजाज नहीं चाहती, बल्कि एक पुरअमन एहतजाज या रैलियाँ, जलसे जुलूस चाहती हैं। वो उनसे नहीं बात हो सकती जो कहती हैं कि हमारी बात तो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से होगी, इनसे बात नहीं होगी। और दूसरा, मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूं, अगर सुन लें तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, अगर पीटीआई जो है वो 9-10 मई भी करे, अगर पीटीआई जो है एक मनसूबा बंदी करके आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के वक्त जीएचक्यू के सामने धरने भी दे, अगर पीटीआई जो है अपनी मर्जी के गुड टू सी यू वाले मुनसफों से इंसाफ चाहे, दूसरों के खिलाफ रेफरेंस फाइल करे, तो मेरे भाई उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उनको कोई एनआरओ नहीं दे सकता, उनको कोई रिलीफ। तो आप ये कह रहे हैं पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, लेकिन पिछले 1.5 साल में मल्टीपल टाइम्स, आज खायर साहब ने ये कल परसों जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं सुना देता हूं आपको। उन्होंने कहा कि जी हमने मुज़ाकरात की दावत दी तहरीक इंसाफ को, शहबाज शरीफ साहब खुद मिलने गए ऑपोजिशन को, उनका ये सारा 9 मई के बाद हुआ, और उनका कहने का मतलब यह था कि आपको मस्बत जवाब नहीं मिला, ये हम चला सकते हैं जी। ट्वीट किया खायर साहब ने, माफी चाहता हूं ये। सो खायर साहब का एक तरफ ये कहना कि हमने उनको मल्टीपल टाइम्स ये ऑफर किया, तो वो 9 मई के बाद ही की सारी ऑफर्स। उस वक्त क्या 9 मई नहीं हुआ था? उस वक्त तहरीक इंसाफ इदारों के खिलाफ और ये आग जलाओ घेराव और ये करने वाली जमात नहीं थी क्या? अच्छा यार, मेरे भाई शांत हो जाएं, मैं अगर अर्ज करने लगा हूं जो
شانت ہونے کے بعد میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کاشف عباسی صاحب اس طرح اگر کوئی کرے گا 9-10 مئی کرنے والوں کے ساتھ بہیو کرے گا کہ انہوں نے کیونکہ لبادہ اڑا ہوا ہے سیاسی جماعت کا، لہٰذا ان سے دہشت گردی کا مرتکب ہونے والوں سے مذاکرات کیے جائیں، تو آئندہ یہ آپ دروازہ کھول دیں گے پاکستان کی دیگر دہشت گرد یا عسکری پسند گروپوں کے لیے کہ آپ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ تو آئندہ میں آپ کو شہباز شریف صاحب سنا دیتا ہوں، آپ سن لیں۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے، ناظرین صحافی جو ہوتا ہے سوال کرنا اس کا حق ہوتا ہے، لیکن مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی والی یہ دو پارٹیاں ایسی ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ صحافی سوال بھی ہماری مرضی کے کرے۔ جب ان کی مرضی کا سوال نہیں ہوتا تو یہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے میاں جوید لطیف نے کاشف عباسی کے ساتھ کیا ہے، لیکن کاشف عباسی ایک دلیر اور جرأت مند اینکر ہے، اس کے اندر ان لوگوں کا کوئی خوف نہیں، کیونکہ وہ ایک سچی صحافت کا جانا پہچانا چہرہ ہے، اور کاشف عباسی کو کسی سیاسی پارٹی سے کوئی بھی لالچ نہیں ہے، نہ ہی وہ لفافے وصول کرتا ہے۔ جو لوگ ان سے لفافے لیتے ہیں، جس میں میڈم غریدہ فروخی ہیں اور بھی کافی لوگ ہیں مزمل سرورے کی طرح، وہ لوگ تو ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ان کے مرضی کے ہی سوال کرتے ہیں، تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جب کبھی کبھار کاشف عباسی، منصور علی خان اور ارشاد بھٹی جیسے جو کہ ایک دلیر صحافی ہیں، ان کے ہتھے یہ لوگ چڑھ جاتے ہیں تو سوالوں کے جواب تو ان کے پاس ہوتے نہیں ہیں، تو یہ آگے سے لڑائی اور بدتمیزی کرنے پر اتر آتے ہیں۔ ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے بارے میں اور خصوصاً کاشف عباسی نے جو اس شخص کے ساتھ کیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔